अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विद माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विद माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। अचानक कोठड़ी में एक धाड़ गूंजी और मुझे हकीकत की दुनिया में खींच लाई। ये तूने क्या किया? वो खबीस शैतान मुझ पर बावले कुत्ते की तरह टूट पड़ा। उसने उस लड़की की लाश मेरे बाजू से खींच कर निकाली और उसे मुर्दा देखकर वो बिल्कुल ही पागल हो गया। अब मैं था और उसकी लातें और घूंसे। वो मुझे मारते मारते हाँफ गया। मैं जख्मी होकर फर्श पर पड़ा कर आ रहा था। तूने मेरी सारी मेहनत ज़ाया कर दी। उसने आखिरी ठोकर मेरी पसलियों में रसीद की। मैंने चीखना चाहा मगर अब इतना भी दम ना रहा था, इसलिए सिर्फ करा कर रह गया। मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि ना तू मर सकेगा ना जी सकेगा। वो फंगारता हुआ लड़की के जिस्म की तरफ बढ़ा जो आड़ा तिरछा ज़मीन पर पड़ा था। एक झटके से उसने लड़की के सिर के बालों से पकड़कर ऊपर उठाया और उसके मुर्दा बदन को घसीटता हुआ कोठड़ी से बाहर ले गया। मैंने तड़प कर उसकी तरफ लिपकना चाहा मगर सारे बदन पर मौजूद चोटों ने मुझे करा कर रुक जाने पर मजबूर कर दिया। फिर भी मैं औंधा पड़ा और दरवाजे की तरफ घिसट रहा था कि एक आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। रुक जाओ, घबराओ मत। ये तो उसी की आवाज़ थी जिसने मुझे मोहब्बत के वजूद से रोशनास कराया था। मैंने रुख फेर कर देखा। वो मेरी बाएं तरफ खड़ी मुस्कुरा रही थी। तुम? बेख्तियार मेरे लबों से निकला। हाँ। उसकी मुस्कुराहट मधुम हो गई। मेरी हालत ने उसे बेचैन कर दिया। मैंने कहा था ना कि मैं बदन की कैद से आज़ाद होकर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हो जाऊंगी। तुम मेरी जुदाई से परेशान थे, लो मैं आ गई, मगर तुम्हारी ये हालत, वो बेपनाह उदास हो गई और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरी सारी अजियत और तकलीफ़ ने दम तोड़ दिया हो। हर चोट में सुकून सा आ गया हो। मैंने ज़ख्मी लबों को मुस्कुराहट का मरहम दिया और फर्श पर चत हो गया। अब वो मेरी नज़रों के बिल्कुल सामने थी। वो हौले हौले चलते हुए मेरे करीब आ बैठी। मैं तुम्हें छू सकती हूँ ना तुम मुझे, मगर ये यकीन कर लो कि तुम्हारी हर चोट का दर्द मेरे बदन में मौजूद है। वो मुझे मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए बोली। मुझे यकीन है, मैंने आहिस्ता से कहा। वो खबीस मेरे बदन को आग के हवाले करने गया है। अभी वापस आएगा, तब तक तुम मेरा ये बताया हुआ जाप याद कर लो। काहे के लिए? मैंने पूछा। ये तुम्हें उन खबीसों के कब्ज़े में जाने से रोक लेगा। तुम उसके किसी भी वार का जवाब दे सकोगे। मैंने सवालिया नज़रों से उसे देखा। तुम ये पूछना चाहते हो कि मैंने यह जाप खुद क्यों ना किया, है ना? उसने मेरी आंखों में देखा। उसका जवाब ये है कि मेरे ज़हन और सोच पर उस खबीस का फेरा था। मैं तो अपनी मर्ज़ी से सांस भी ना ले सकती थी। बहरहाल तुम्हें मैं कोई नुकसान ना होने दूंगी, क्योंकि अब मैं आज़ाद हूँ। मैं इसकी वजाहत पर मुतमईन हो गया। और एक बात और, उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, यह जाप भी उसी खबीस का बोला हुआ है, वरना मैं कहाँ की जादूगरनियों के इन चक्करों में पड़ती। ये खुद उसका जाप का हामिल है। तुम जब जाप करोगे वो उसके कब्ज़े से निकल जाएगा और मैं तुम्हें उसके जंतर मंतर सब ला दिया करूँगी। उसके बाद उसने मुझे एक चंद लफ्ज़ी जाप बताया जो आंखें बंद करके मैंने चंद बार दोहराया तो याद हो गया। अब वो जब भी तुम्हारे सामने आए तो ये जाप मन ही मन में दोहरा कर उस पर फूंक देना। इसका हसार मैं तुम्हारे गिर्द कर दूं। उसने तेज़ी से एक मखसूस तादाद में जाप दोहराया और उंगली पर फूंक कर मेरे बदन के इर्द गिर्द 7 बार उंगली घुमा दी। फिर उसने एक और हरकत की। उसने मेरी आंखों में देखते हुए ज़ोर से सांस अंदर को खींचा। मुझे लगा जैसे मेरे बदन से सारी तकलीफ़ इकट्ठी होकर आंखों के रास्ते खारिज हो रही है। 2 या 3 पल गुजरे होंगे कि उसने हवा में फूंक मार दी। मेरा सारा बदन एकदम पुरसकून हो गया। किसी दर्द, चोट या ज़ख्म का एहसास बाकी ना रहा। मैंने उठना चाहा और आसानी से उठ गया। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और हाथ हिलाकर गायब हो गई। उसी वक्त वो खबीस वापस कोठड़ी में चला आया। उसने मुझे सर के बालों से पकड़ा और ज़ोर से दीवार की तरफ धकेल दिया। मेरा सर दीवार के साथ टकराया। आंखों में तारे नाच गए मगर मैं सह गया। वो दोनों हाथ कोलों पर रखे मुझे बड़ी गहरी आलूद नज़रों से घूरने लगा। मैं चोट का दर्द दांत बींचकर पी गया और अब मैं भी उसे आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। तुमने जो किया इसमें तुम्हारी अकल का कोई दखल नहीं है लंगड़े, ये मैं जानता हूँ। अचानक वो गुर्राया। तुमने यकीनन उस कुतिया के बहकावे में आकर ऐसा किया है और तुम नहीं जानते कि तुम्हारी सरकत से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया।
मैं कब से तुम्हारी मिन्नत कर रहा था इस बेचारी को छोड़ दो, तुम किसी तरफ आते ही नहीं थे। मैंने मजबूरन ऐसा किया। आहिस्ता से मैंने जवाब दिया, लेकिन तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। अचानक ही उसका लहजा फिर तेज से भर गया। तुम्हारा जुर्म काबिले माफ़ी नहीं है। जानता हूँ, मैंने बेखौफी से कहा। मैंने जो करना था कर दिया, अब तुम्हें जो करना है कर डालो। वो बेयकीनी से चंद लम्हे मुझे घूरता रहा। शायद उसे एतबार नहीं आ रहा था कि उसके सामने गुज़िश्ता रात वाला वो बुज़दिल सा आदमी है जिसकी खौफ के मारे गगी बन जाती थी। वो कैसे जान सकता था कि मोहब्बत कितनी बड़ी और कैसी नशा आवर ताकत है। इसका इदराक हो जाए तो इंसान किसी भी पहाड़ से जा टकराता है। ये मैं कुछ देर पहले तक खुद भी नहीं जानता था। एक झटके से वो खबीस पलटा और कमरे से निकल गया। चंद लम्हों बाद लौटा तो उसके हाथ में एक लकड़ी का प्याला था। उसने वो प्याला मेरे सामने फर्श पर रखा और ख़ुद सामने बैठ गया। प्याला अब उसकी और मेरे दरमियान पड़ा था। एकदम उसने कुछ बड़बड़ा कर मेरे माथे पर फूंक मारी। मैंने महसूस किया जैसे किसी ने मेरे माथे पर ज़ोर से खूंसा मार दिया हो। फिर उससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने प्याला उठाकर मेरे मुंह के आगे कर दिया। बेख्तियार मेरा मुंह खुला और के अंदाज में मैंने उसमें प्याले में ढेरों खून उगल दिया। लम्हों में प्याला भर गया। यूं ही उसने प्याला मेरे मुंह के आगे से हटाया, मेरा मुंह खुद ब खुद बंद हो गया। उसने प्याला हाथ बढ़ाकर दीवार में बने ताकचे में रख दिया। मैं अचानक ही अपने बदन में बेहद कमज़ोरी महसूस करने लगा। ये दुरुस्त है कि शायद उस मंतर के ज़ेर असर माथे पर पैदा होने वाली चोट का दर्द मुझे कतई महसूस ना हो रहा था, मगर जिस्म से निकल जाने वाली खून की कमी मुझे कमज़ोरी की सूरत महसूस हो रही थी। मेरी तरफ देखो। अचानक उस खबीस ने मेरी ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर मेरा चेहरा ऊपर उठाया। बेसाख्ता मैंने उसकी आंखों में देखा। निगाहें मिलने की देर थी कि मैं अपने आप से बेखबर हो गया। मैंने महसूस किया कि उसकी शैतानी ताकत स्याही की दो लकीरों की शक्ल में उसकी आंखों से निकलकर मेरी आंखों के रास्ते दिमाग में दाखिल हो रही है। मैंने बेहद कोशिश की कि लड़की का बताया हुआ जाप कर सकूं, मगर मेरा दिमाग मेरे बस में ना था। अचानक काली सी दबीज चादर जो मेरे शोर पर गिरती जा रही थी। ए इब्लीस के गुलाम, मेरी दुनिया बदी की दुनिया में चला जा, उसने बड़े सर्द लहजे में कहा। मैंने साफ महसूस किया कि मेरे चारों तरफ अनगिनत खौफनाक शक्लें अचानक नमूदार हो गईं और यूं मेरी तरफ बढ़ी जैसे मुझे उठाकर अपने साथ ले जाएंगी। खौफ और दहशत के बजाय मुझ पर करामत का हमला हो गया। उसी वक्त उस खबीस ने ज़ोरदार आवाज़ में वही जाप शुरू किया जिसे मैंने उसकी गिरफ्त में आने से पहले करना चाहा था। एकदम मेरी ज़ुबान ने हरकत की और बेख्तियार वो जाप मैंने भी उसके साथ साथ दोहराना शुरू कर दिया। एकदम उन बदरूओं के आगे बढ़ते हुए कदम रुक गए। उन्होंने उलझन अमेज़ नज़रों से एक बार मुझे देखा, फिर एक दूसरे की जानिब नज़र की और गायब हो गईं। एक झटके के साथ वो खबीस कराकर पीछे को उलट गया। साथ ही मुझे भी एक ज़ोरदार झटका लगा और मैं उसकी शैतानी गिरफ्त के असर से निकल गया। वो आंखों पर हाथ रखे यूं करा रहा था जैसे किसी ने उसकी आंखों में सलाइयाँ घोंप दी हों। फिर इधर उधर अंधों की तरह हाथ मारते हुए उसने अपने बदन को समेटा और उठ गया। उसकी आंखों में एकदम जर्द हो गई थी। थोड़ी देर पहले उनमें उमड़ती हुई सुर्खी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। चेहरे का रंग भी फीका पड़ गया था। क्या है तुम्हारे पास लंगड़े? वो बड़ी कमज़ोर आवाज़ में बोला। मेरे जाप का तोड़ तुम्हारे पास कैसे आया? मैं तब तक अपने हवास में आ चुका था। उसकी बात पर मैं बिल्कुल भोला बन गया। मैं किसी जाप वाप के बारे में क्या जानूं? मैंने अनजान बनकर कहा। आज से पहले तो मैंने कभी ऐसी सूरत हाल के बारे में सोचा भी नहीं। मैं नहीं मान सकता। वो अब खासा संभल चुका था। मेरे साथी भी नाकाम लौट गए। वो तुझे लेने आए थे, तू उनके साथ क्या जालता? उल्टा मुझे अजियत में मुब्तला कर दिया। सच बता, क्या फूंका तूने मुझ पर? मैंने कह दिया ना कि मैं ना तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ, ना मुझे कोई जाप आता है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसने अपनी दोबारा सुरखोती आंखों से मुझे घूर कर देखा। तो फिर ये उसी की कारसतानी है। किसकी? मैंने बेख्तियार पूछा। उसी कुटिया की जो मेरे कब्ज़े से निकल गई। वो नफ़रत से फंकारा। देखा तूने, ये है उस नुकसान की एक झलक जो उसे मारकर तूने मेरी झोली में डाल दिया। जो लोग किसी की बात नहीं मानते उनके साथ ऐसा ही होता है। मैं अब सारी सूरत हाल को समझकर निडर सा हो गया। मैं जान चुका था कि उसका कोई भी मंत्र मुझ पर मुस्तकिल असर नहीं कर सकता और मैं किसी भी वक्त उसकी गिरफ्त से आज़ाद हो सकता हूँ।
बकवास मत करो। ये ना समझो कि वो मुझसे बच निकली है तो मेरा सत्यानाश भी कर सकती है। ये ठीक है कि मेरा अब उस पर बस नहीं रहा, मगर मैं इतना कमज़ोर भी नहीं हूँ कि उसके हाथों तबाही के गार में जा गिरूँ। मैं उसे बताऊँगा कि मैं उसका क्या बिगाड़ सकता हूँ, और ये बात मैं उसे तुम्हारे ज़रिए समझाऊँगा। उसने उंगली मेरी तरफ उठा दी। मेरे ज़रिए कैसे? तुम्हें दुख होगा, तकलीफ़ होगी, दर्द होगा तो उसे बेचैनी होगी। वो तड़पेगी, रोएगी, चिल्लाएगी। ये उसके लिए कम सज़ा नहीं है। वो बड़े खौफनाक अंदाज में मुस्कुराया। बस इतनी सी बात पर अकड़ रहे हो? अचानक कमरे में उसकी मधुर आवाज़ उभरी। चौंक कर मेरे साथ उस खबीस ने भी नज़रें घुमाई। वो हमारे सामने बड़े दिलरुबा अंदाज में खड़ी थी। उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार ही प्यार झलक रहा था। उसे देखते ही वो खबीस उछल कर खड़ा हो गया। तुम? हैरत और कहर ने उसकी आवाज़ को अजीब सा कर दिया। हाँ मैं। यकीन नहीं आता तो दिल पर हाथ रख कर उससे पूछो कि मैं तुम्हारी गिरफ्त से आज़ाद हो चुकी हूँ। और ये जो तुमने कहा ना कि तुम उसे, उसने मेरी जानिब हाथ उठाया, मेरे प्यारे को अजियत दोगे तो यह तुम्हारी भूल है। तुम उसे अजियत दोगे तो मैं तुम्हारा दूसरा जान भी चुरा लूँगी, फिर तीसरा, फिर चौथा, और एक दिन आएगा कि तुम्हारी शैतानी झोली फ़कीर के कशकोल की तरह खाली हो जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारा सर खाली है। इसमें दिमाग की जगह भूसा भरा हुआ है। कुतिया, वो हलक के बल इतने ज़ोर से चीखा कि उसकी आवाज़ फट गई। अब बेबस होकर तुम औरतों की तरह गालियाँ ही बक सकते हो। बको, बकते रहो। मैं तुम्हें इस बात की खुली इजाज़त देती हूँ कि तुम मुझे जितनी गालियाँ दे सकते हो दिया करो। इससे तुम्हारी सेहत बेहतर हो जाएगी। वो बेबसी से नाच कर रह गया। लो, तुम्हारा दूसरा मंत्र भी गया। ये कहकर उसने तेज़ी से एक अजीब अल्फाज पर मबनी फ़िक्रा दोहराया। साथ ही उसने मुझे आंख के इशारा किया और मैंने उन अल्फाज को ज़हन नशीन कर लिया। जब उसने तीसरी मर्तबा वो मंत्र अदा किया तो मैं उसे याद कर चुका था। देखो देखो, ऐसा मत करो। मेरी ज़िंदगी भर की मेहनत यूँ नहीं चुरा सकती तुम। वो उसकी तरफ झिपटा और उसके साफ शफाफ बदन में से हवा की तरह गुजर कर सामने दीवार से जा टकराया। वो अपनी जगह खड़ी रही। हाँ, ज़रा सा रुख फेर कर उसने ज़रूर दोबारा उस खबीस को नज़रों के ताते में लिया। वो अपने बाल नोच कर रह गया। फिर उसने एक अजीब हरकत की। वो तेज़ी से आगे बढ़ा और इससे पहले कि मैं या मेरी दिलरुबा कुछ समझ पाते, उसने ताकचे में रखा हुआ मेरे खून से लबालब प्याला उठाया और घटाघट पी गया। कराहत से मैं बेहाल हो गया। बड़ी मुश्किल से मैंने कह को रोका। दूसरे ही लम्हे वो प्याला उसके हाथ से फूटकर फर्श पर गिर पड़ा। एकदम घबरा कर उसने अपना गला पकड़ लिया। फिर उसके हल्क से बड़ी अजियतनाक चीखें निकलने लगी। तड़पते हुए वो ज़मीन पर गिरा और प्याल के फर्श पर माई बेआब की तरह उछलने कूदने लगा। उसके हल्क से ऐसी खौफनाक और डकारती हुई आवाज़ें निकल रही थी जैसे कोई सांड ज़िबा होते हुए चीख रहा हो। मैं दीवार के साथ लग गया। वो भी उस खबीस को बड़ी तशवीश भरी नज़रों से देख रही थी। इसे क्या हो रहा है? मैंने पूछा। पता नहीं। वो भी मेरी तरह अनजान थी। मैं नहीं समझ पा रही कि इसे क्या हो रहा है। तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। कुछ उल्टा सीधा नहीं होगा। उसने मुझे तसल्ली दी और ताज़ा ताज़ा पैदा होने वाला खौफ मेरे दिलो दिमाग से ख़त्म हो गया। वो खबीस अब दर्द और अजियत से बिल्कुल ही अधमुआ हो चुका था। उसकी आंखें पलट रही थी। सारा जिस्म, खास तौर पर चेहरा, दर्द की शिद्दत से पसीने पसीने हो रहा था। वो अब अपना पेट पकड़े फर्श पर लूट पुट हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसके हल्क से बरामद होने वाली वो खौफनाक आवाज़ें भी मदम पड़ने लगीं जो उसकी तकलीफ़ का मज़हर थीं। उसने एक बार बड़े ज़ोर से डकार कर हाथ पांव मारे। फिर उसका सारा जिस्म अकड़ गया। उसका स्याह पड़ता हुआ चेहरा इस बुरी तरह बिगड़ गया कि उसकी तरफ देखने से भी खौफ आता था। मैंने घबरा कर मुँह फेर लिया। एकदम यूं महसूस हुआ जैसे सारी कोठरी आग की लिपट में आ गई हो। कोठरी में अचानक ही तेज़ तपिश का एहसास पैदा हुआ और बढ़ता ही चला गया। हम दोनों ने घबरा कर एक दूसरे की जानिब देखा। अगले ही लम्हे पूरी कोठरी बदरूओं के सैलाब की नज़र हो गई। खौफनाक और क्रिया और मंजर शक्लों की मालिक वो काली पीली मखलूक दर्जनों की तादाद में वहाँ ज़ाहिर हो गई और बैन करने के अंदाज में उस खबीस से लिपट गईं। उनकी आहोज़ारी और नोआ ख्वानी से मेरा दिल इस कदर घबराया कि जैसे मेरा सीना फट जाएगा और दिल टुकड़े टुकड़े होकर रह जाएगा। हवा के नर्म और लतीफ़ झोंके की तरह वो तैरती हुई मेरे पास चली आई और उसने अपना आंचल मुझ पर डाल दिया। तपिश का एहसास एकदम मेरे वजूद से दूर चला गया। अब मैं सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था, मगर पुरसकून था।
बदरूहें उस खबीस का बदन अपने हल्के में लिए कोठरी में चकरा रही थीं। यूं लगता था जैसे वो हम दोनों की वहां मौजूदगी से बिल्कुल लाइलम हों।